मेरा नाम है अरीबा उमर और मेरे साथ मौजूद हैं मिस रुबाइशा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑटिज़म के ऊपर और आज हम ऑटिज़म से रिलेटेड सवाल के जवाबात लेंगे मिस रुबाइशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, हमारे पास बहुत सारे ऑटिज़म के बच्चे आते हैं, हम उनकी थेरेपीज़ कंडक्ट करते हैं। उनके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं जो कि पेरेंट्स की तरफ से हमें मौसूल हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑटिज़म की और जो बच्चे हैं और उनके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं? अच्छा, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जो कि मोस्टली आपकी सोशल बिहेवियर से और आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनका सोशली इमोशनली रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, यानी लोगों से बच्चों से मिलते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे कि एक बच्चा है और एक ग्रुप खेल रहा है, वो बच्चा अलग जाके बैठा हुआ होगा, उन ग्रुप के साथ नहीं खेलेगा। आई कांटेक्ट नहीं देते, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, रूटीन को लेके बहुत रिजिड होते हैं। अगर सुबह में नाश्ता किया है उसके बाद वो कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, अगर उस चीज़ में प्रॉब्लम आ गई तो वो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। इस किस्म के सर्टेन बिहेवियर्स होते हैं, सर्टेन सिम्टम्स होते हैं जो ऑटिज़म के अंदर होते हैं। मैम, इसके साथ आप मुझे बताइए कि ऑटिज़म असल में क्या है और इसकी जो किस्म की डेवलपमेंट है वो बच्चों में कैसे दिखाई देती है? ऑटिज़म की जो डेवलपमेंट है वो हमें अर्ली चाइल्डहुड में नज़र आ जाती है। मोस्टली ये होता है कि सेकेंड ईयर जो होता है बर्थ का, उसके अंदर नज़र आती है, और कभी कभी होता है कि फ़र्स्ट ईयर में भी नज़र आती है। सेकेंड ईयर में यही होता है कि जब आप बच्चे से बात करोगे, बच्चा आपकी तरफ नहीं देखेगा। आप बहुत प्यार से उसको बुला रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। जिस तरीके से नॉर्मली बच्चे खिलखिलाते हैं, खुश होते हैं, वैसे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। रूटीन का जो मैंने बताया कि वो चेंजेस में मसला हो जाता है, कोई फिक्सेशन हो जाती है। एक स्पेसिफिक टॉय है, वो टॉय ही अच्छा लग रहा है। एक स्पेसिफिक इंसान है, उस इंसान के साथ ही बस रहना है। एक स्पेसिफिक कोई टेक्सचर है जो उनको अच्छा लग रहा है। सेंसरी इश्यूज़ आते हैं, या तो बच्चे बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं या हाइपो सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि अगर ये लाइट्स हैं, हमें लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन अगर एक ऑटिज़म का बच्चा है, हो सकता है कि उसको इस लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। या फिर ये भी हो सकता है कि एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या फॉर एग्जांपल कि कोई एक आवाज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करिए कि इतनी लाउड क्यों है, हो सकता है कि एक ऑटिज़म के साथ जो बच्चा है उसको वो चीज़ इतना परेशान ना करे। छोटे बच्चों में ऑटिज़म के आम और इनिशियल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? छोटे बच्चों में इनिशियल सिम्टम्स यही होते हैं कि हैंड फ्लैपिंग होती है, इस तरीके से हाथ हिला रहे होते हैं। इसके अलावा जो आई कांटेक्ट होता है वो नहीं करते। आप देखेंगे कि वो बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। उसके अलावा कभी कभी कुछ केसेस में ये भी होता है कि वो रिग्रेस कर जाते हैं, यानी कि ऐसा भी होता है कि वो कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ बोलना सीखते हैं और उसके बाद वो रिग्रेस कर जाते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो भूल गए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अक्सर ये भी होता है कि उनकी जो सोशल स्पीच होती है ना, वो देर से डेवलप होती है। या फिर ये भी होता है कि अगर किसी की स्पीच डेवलप हुई हुई है तो वो फिर इकोलेलिया करते हैं। इकोलेलिया कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि अरीबा, आप खाने में क्या खाओगी, तो बजाय इसका जवाब देने के वो बच्चा क्या करेगा, आप खाने में क्या खाओगी, आप खाने में क्या खाओगी, आप खाने में क्या खाओगी। रिपीटेशन। इस तरीके से वो आप एक के वर्ड्स को रिपीट कर रहे होते हैं। किस उम्र में ऑटिज़म का पता चलना मुमकिन होता है? मोस्टली जो उम्र होती है वो 3 साल के अंदर पता चल जाता है। 3 साल में डायग्नोस करना आसान होता है, लेकिन अब क्योंकि ऑटिज़म बहुत कॉमन हो रहा है, पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, मिल रही है, इस वजह से अर्ली ईयर्स के अंदर पता चल जाता है, आइडिया होने लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि आप नॉर्मली अपने इर्द गिर्द के भी बच्चों को देख रहे होते हैं, आप देखते हैं कि हमारा बच्चा उस तरीके से फंक्शन कर ही नहीं रहा है जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, हमारा दूसरे बच्चे कर रहे हैं। तो इस वजह से पेरेंट्स को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या ऑटिज़म की वजह से जेनेटिक होता है या फिर एनवायरनमेंट का भी असर डलता है उसका? अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो वजह आज तक सामने आई है वो जेनेटिक है। जेनेटिक बहुत एक बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से ऑटिज़म बच्चों में आता है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर पेरेंट्स की उम्र ज़्यादा बड़ी है या फिर प्रीनेटल या पोस्टनेटल कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, उसकी वजह से ऑटिज़म की फ़ीचर्स हो सकते हैं। क्या ऑटिज़म में बच्चे मुमकिन है कि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो थेरेपी से बेहतर हो सकता है? हाँ, ऑटिज़म एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती।
ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, वो ख़त्म कभी नहीं होता। हाँ, ये होता है कि वो मैनेज हो जाता है। डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, ABA थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है, जो उनके जो डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के ऊपर स्पीच थेरेपी काम करती है, उनकी सोशलाइजेशन के ऊपर बिहेवियर थेरेपी काम करती है, उनकी सेंसरी जो इश्यूज़ हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपो सेंसिटिविटी है, उसके ऊपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनकी डेली लिविंग स्किल्स को बेहतर करती है। तो इन थेरेपीज़ के थ्रू उस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हाँ, वो मैनेज कर सकते हैं। और अगर माइल्ड लेवल ऑटिज़म है तो ये भी होता है कि आगे जाके वो एक बेहतर तरीके से फंक्शनिंग कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। मिस रुबाइशा, आपने हमारे सवालात के जवाबात तो सारे दे दिए हैं, लेकिन आप मुझे जाते जाते ये बताइए कि आप हमारे पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगी कि ऑटिज़म के फ़ीचर्स क्या होते हैं जिससे उनको पता चले कि उनके बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, अलग बैठा हुआ है, उन लोगों के साथ खेल नहीं रहा, अगर आप देख रहे हैं कि उसका आई कांटेक्ट नहीं है, एक हद तक, एक उम्र तक जब बाकी बच्चों की स्पीच डेवलप हो चुकी है लेकिन उसकी स्पीच डेवलप नहीं हो रही, या किसी किस्म का कोई रिग्रेशन आया है कि पहले कोई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करता था, पहले बोलता बहुत अच्छा था, अब नहीं बोल पा रहा, या फिर अपने नेम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, रूटीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो प्लीज़ किसी साइकोलॉजिस्ट हो या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को रब्ता करें, अर्ली डायग्नोसिस की तरफ जाएं ताकि अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो सके। जितनी जल्दी इंटरवेंशन और सारी थेरेपी स्टार्ट होंगी उतनी बेहतर तरीके से ऑटिज़म मैनेज हो सकता है। आगे कोई भी सवाल हो और कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस करें तो हमारे चैनल को विज़िट करें। थैंक यू मिस रुबाइशा, आज आपने हमारे साथ बहुत अच्छे जवाबात शेयर किए जिससे हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स को बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू एवरीवन कि आपने हमारे चैनल को विज़िट किया। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।